सर्वप्रथम आज की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डीपी गोलिया साहब से आग्रह करता हूं कि आज के वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय डीपी गोलिया साहब। गोलिया साहब का माइक अनम्यूट करें। जी हाँ, सर। हेलो। आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश की इस पहली वेबिनार में को मैं विधिवत संचालन के लिए मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं। भारती जी। जी सर। तो मैं अब आज के वेबिनार को प्रारंभ करने से पूर्व सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि जितने भी साथी जुड़े हैं वो अपना नाम इसमें वेबिनार में अवश्य शो करें। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ साथी अपने हैंडसेट के नाम से शो होते हैं ताकि उनका नाम पढ़ने में आए। तो सभी साथी अपने नाम को नाम के साथ में ही इस जूम वेबिनार में अपनी आईडी शो हो ऐसा करेंगे। और मैं उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा, खास करके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं जिनकी यहाँ टीम बन चुकी है और जिनकी यहाँ नहीं बनी है, सभी जिले के जो भी सदस्य साथीगण हों उनसे विशेष रूप से आज हम बात करेंगे। संभागों की जो कमेटियां बनी हैं उनसे बात करेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अन्य बातें भी हम करेंगे। तो सभी साथियों को मैं अवगत करा दूं कि आज की मध्य प्रदेश की जो बैठक है, मध्य प्रदेश की जो कोर कमेटी, मध्य प्रदेश की जो कमेटी बनी है, बनने के पश्चात ये शायद जूम पर पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में सबसे पहले आज ये पहली बार ये आज मध्य प्रदेश की मीटिंग की बनना है या जब बन गए हैं उनके बारे में सभी को यहाँ अध्यक्ष जी के समक्ष रखना है। और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे अभी लुम्बिनी अधिवेशन में के पश्चात में या वही आखिरी दिन में माननीय मुख्य अतिथि जी गौरी प्रसाद उपासक जी जो दिल्ली से हैं और 4 राज्यों के महासचिव भी बनाए गए हैं। इससे पूर्व जो हमारे महासचिव थे संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी, उनका पद जो है माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी उनको दे दिया गया है जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो आज वो हमारे इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं। तो मैं वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्षों को सबसे पहले कॉल करूंगा और यहाँ पर बोलने के लिए बुलाऊंगा। तो जो भी जिला अध्यक्ष हों वो अपना माइक को नाम पुकारे जाने पर माइक को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे, इस संबंध में बात रखेंगे कि हमारे इधर मतलब आपके जिले में जो आरबीएम की टीम जिले स्तर की बनी है या नहीं बनी है तो उसका विवरण देंगे, नहीं बनी है तो बनने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं ये रिपोर्ट हमको रखना है। संभाग स्तर के जो भी पदाधिकारीगण होंगे उनको भी यही बताना है। तो मैं सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष जो भी हों, यदि मीटिंग में जुड़े हों तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो आएं और अपनी बात रखें। भोपाल जिला अध्यक्ष आरबीए। जुड़े क्या सर? तेरा मोबाइल दे। इसके बाद में गुना जिले के अध्यक्ष तैयार रहेंगे। इसके बाद में विदिशा जिले के अध्यक्ष तैयार रहेंगे। ये मैं पूर्व से ही बता दे रहा हूँ। भोपाल जिले के अध्यक्ष जुड़े हैं मोबाइल तो दीजिए। कृपया आप जी मुकेश जी जुड़े हैं क्या? नाम तो शो हो नहीं रहा है। विदिशा जिले के जिलाध्यक्ष जरूर जुड़े हैं।
चलो ठीक है, तब तक भोपाल जिले के अध्यक्ष जुड़ेंगे। तो मैं अभी CS बौद्ध विदिशा जिले से जुड़े हों, तो उनसे आग्रह है कि वो आए और आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। CS बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष विदिशा। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय। सबसे पहले संसार को शांति देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आज के मुख्य अतिथि गौरी प्रसाद उपासक जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे DP गोलिया जी, और इस वेबिनार का संचालन कर रहे NS भारतीय जी, और वेबिनार में जुड़े सभी महापुरुषों को, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विदिशा जिले में लगभग चार जगह की कमेटी बन चुकी है, जिसमें विदिशा और हमारी लटेरी और सिरोंज, इसमें हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हुए हैं और हमारी टीम गठित है विदिशा जिले की। हेलो जी धन्यवाद मालिक, आपने अपनी बातें रखी है और मैं अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा। अभी भोपाल जिले के अध्यक्ष जुड़े हों तो कृपया अपना हैंड रेज करें और वेबिनार में अपनी बात रखें। और यदि वो नहीं है तो गुना जिले के अध्यक्ष इंदर सिंह जी चेंज कर दिए हैं सर शायद। नहीं, हाँ, आपके साथ के आर के साथ कर दिए हैं। तो आर के साहब जिलाध्यक्ष गुना जुड़े हों तो उनसे आग्रह है कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और आज की वेबिनार में अपनी बात रखें, गुना जिले की रिपोर्ट रखें। आर के साहब जिला अध्यक्ष गुना। जुड़े हैं क्या सर? कार्तिक जी जुड़े हैं क्या? देख रहा हूँ। उसके बाद रायसेन के जिला अध्यक्ष जी तैयार रहेंगे। आर के साहब नहीं जुड़े हों तो भोपाल रायसेन से अनिल बौद्ध जी जुड़े हों तो वो तैयार रहें। और जितने भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर जुड़े हों वेबिनार में, तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपना हैंड रेज करके रखें। मुझे लगता है साके जी तो नहीं जुड़े हैं, शायद दतिया से आसाराम बौद्ध जी जुड़े हैं। यदि जुड़े हों तो हैंड रेज करें।
आसाराम जी जुड़े हैं लेकिन माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं शायद। दतिया से आसाराम बौद्ध जी अपना माइक अनम्यूट करें और इसके बाद तैयार रहेंगे रीवा और सतना से जिला अध्यक्ष जी। और जो साथी जुड़े हों तो यदि वो ना जुड़े हैं तो उनको जोड़ लें। और रीवा सतना से जो जिला अध्यक्ष जी हैं वह अपना अपना जितने भी जिला अध्यक्ष इस वेबिनार में जुड़ गए हों कृपया हैंड रेज़ जरूर करें ताकि उनको बुलाने में सहूलियत रहे। हाँ तो आप हेलो हेलो जी संचालक जी, भारती साहब, जी जी ये जी सर। भोपाल के अध्यक्ष साहब जुड़े हैं, उनको माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा, देखिए जरा। चौधरी साहब, टीएस चौधरी साहब। टीएस चौधरी साहब यदि आप जुड़े हैं तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। हाँ, आपके मोबाइल हैंडसेट में लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में म्यूट लिखा होगा, अनम्यूट लिखा होगा, उसको दबा देंगे तो क्रॉस का निशान हट जाएगा लाल का और आप जुड़ जाएंगे। भोपाल जिला अध्यक्ष जी। अरे भैया ज्वाइन करो जूम मीटिंग, वेट 20 मिनट वेट। आपका नंबर निकल गया, अभी आप हाथ हैंड रेज कर देना गुना के नाम से। हेलो हेलो जी, बात रखें सर। भोपाल जिला अध्यक्ष चौधरी साहब। चौधरी साहब अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। साके जी गुना से जुड़ गए हैं तो कृपया हैंड रेज करें। हेलो हेलो आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बात रखें। मैं सर केएल चौधरी जी हूँ, पन्ना से हूँ। अच्छा, पन्ना से हैं जी तो आप ही बात रखें, पन्ना जिले से बात रख दीजिए। पन्ना से यदि कोई और जुड़े नहीं होंगे तो आप पन्ना जिले की रिपोर्ट रखें और जो भी हैं। पन्ना से जुड़े होंगे, सीडी से जुड़े होंगे अच्छा तो चलो ठीक ठीक। तो रीवा या सतना से जिलाध्यक्ष महोदय जुड़े हों तो हैंड रेज करें। बिल्कुल, आज एक बात की कमी महसूस हो रही है, काफी दिनों से जूम वेबिनार का आयोजन नहीं किया गया है। इस कारण से कुछ नए साथी बने हैं तो शायद अपना माइक भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ साथी अपना रीनेम करके अपना नाम भी शो नहीं कर पा रहे हैं। रीवा सतना से जो भी साथी जुड़े हों कृपया हैंड रेज करें। केएल चौधरी साहब जुड़े हैं शहडोल से शायद। शहडोल से नहीं सर, पन्ना से। अच्छा जो पन्ना से हैं। और राजगढ़ के जिलाध्यक्ष जुड़े हों तो हैंड रेज करें। राजगढ़ जिलाध्यक्ष महोदय। जो भी जिला अध्यक्ष जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपना हैंड रेज कर दें ताकि ये समझ में आ जाए कि आप जुड़े हैं।
और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं अब क्रम आगे बढ़ाता हुआ जिला अध्यक्ष से हट के अन्य हमारे वरिष्ठ साथी हैं और उनको संबोधन के लिए बुलाऊं सर। संचालक जी सर। जितने साथी जुड़े हैं उनको आप ले लीजिए, जैसे राजगढ़ अच्छा, से अच्छा। जुड़े हैं रवि बड़ोनिया जी, हाँ, रवि बड़ोनिया राजगढ़ से अपने जुड़े। धर्म सिंह साहब जुड़े हैं, जी कदम जी साहब जुड़े हैं, साकिब साहब जुड़े हैं, अशोक बोध जी जुड़े हैं, जी 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 ये मनीष सर भोपाल से जुड़े हैं। सब साथी जी जो दिख रहे हैं उनके नाम बोलते चलो आप। जी जी किरमबद और जेपी राहुल जी दिख रहे सिद्धार्थ हैं। वर्मा जी राजगढ़ से सिद्धार्थ वर्मा जी का हैंडेज आया है। हाँ तो जी, मैं सिद्धार्थ वर्मा जी आपसे आग्रह करता हूं कि आज की वेबिनार में अपना उद्बोधन रखने के लिए माइक को अनम्यूट करें और राजगढ़ की रिपोर्ट रखें। सिद्धार्थ वर्मा जी राजगढ़ से। सर बुधाय, नमो बुद्धाय जय। मैं सिद्धार्थ वर्मा राजगढ़ से। जी सर। सर राजगढ़ में हमारा आरबीएम का ग्रुप बना हुआ है सर, और हम प्रत्येक बुधवार को बुद्ध वंदना करते हैं। 10 उसमें 107 सदस्य जुड़े हुए हैं। 15-20 सदस्य बहुत एक्टिव सदस्य हैं जो लगभग सभी बुद्ध वंदना में सम्मिलित हो पाते हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, बुद्ध वंदना के कार्यक्रम को और धम्म के इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जी जी, ये तो आपकी बुद्ध वंदना और वो बात हो गई। यहाँ पर रिपोर्ट सर अभी आपको भी इस बात की ओर रखना है सर। आपके जिला जी सर। अध्यक्ष महोदय की राजगढ़ की रिपोर्ट क्या है? राजगढ़ की जो कमेटी बनना है जिले स्तर की, वो बन गई है या नहीं बनी है? और यदि जिले स्तर की कमेटी बन गई है तो कितने ब्लॉक हों और कितने ब्लॉकों में अभी कमेटी बन गई है या बनना शेष है? ये चीज खास है। हमारे संगठन का गठन किस स्तर तक पहुंच चुका है, इस संबंध में रिपोर्ट थोड़ा जानकारी दें सर। राजगढ़ जिले की सदस्य की और उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की ये सब बन गए हैं सर अभी। जी जी जी। ब्लॉक स्तर पे किसी ब्लॉक में कोई गठन हुआ सर? सर अभी ब्लॉक स्तर पर नहीं गठन, अभी तहसील स्तर पर नहीं कर पाए सर। इस दिशा में भी जी हम जी करेंगे सर बहुत जल्दी सर। जी 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 जी, धन्यवाद साथ। और अगले क्रम में फिर मैं आमंत्रित करता हूं एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड के नाम से लिखा है, इनसे आग्रह है कि अपना जो अपना नाम है उसको रीनेम करके अपना रियल नाम लिख दें। आसाराम बौद्ध जी शायद उनको बुला चुके हैं लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। अशोक बौद्ध भोपाल से हैं और मध्य प्रदेश कमेटी के महासचिव हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि माननीय अशोक बौद्ध जी आए और अपनी बात रखें। सभी को नमो बुद्धा सर, 1 मिनट होल्ड करना है। जय भीम, नमो बुद्धा सभी साथियों को। आज की मीटिंग में शामिल सभी सदस्यों का स्वागत है और मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं और उनके जो मानवता के लिए जो काम किया है सभी लोगों ने, उन सबको नमन करता हूं। साथियों, हम लोग जितना भी हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोग खास तौर पे धम्म संगति पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हम धम्म संगति ज्यादा से ज्यादा करें। मतलब हम लोगों का जो काम हो वो हर बुधवार हो, ऐसा नहीं हो कि हम 1 महीने 2 महीने का कोई टारगेट हो, हर बुधवार हम काम करें। हम हर कोशिश में लगे कि हर बुधवार हम काम करें। अभी जैसे राजगढ़ की टीम बनी है, भोपाल की टीम बनी है, लेकिन लोग देखते हैं कि हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। उन्हें एक्टिव करने के लिए हर बुधवार को हम उनसे कॉल कर रहे हैं कि भाई हर बुधवार आप ध्यान दो, क्योंकि आप हर बुधवार ध्यान देंगे तो आप दूसरी जगह ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर मतलब जो दूसरे जाल बिछे हुए हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से अलग करने के लिए हम लोग धम्म संगति पे विशेष जोर दे रहे हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं। माननीय
अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश डीपी गोलिया साहब, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और सभी जो कमेटियां बनी हुई हैं जिले के अंदर, मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बुधवार के दिन अगर आप नहीं बुला पाते हैं 10-20 लोगों को, तो आप घर में करें, अपने घर में धर्म संगति करें। खाना आप धर्म संगति के बाद ही खाएं, आप कल्चर डेवलप होगा। बुधवार के दिन कोशिश करें कि हम झूठ ना बोलें, हम पंचशील का पालन करें। बुधवार के दिन हम हर दिन नहीं कर पा रहे हैं, मगर कोशिश तो करें कि बुधवार के दिन हम उपवास रखेंगे, पंचशील का 5 का पालन रखेंगे। मतलब ऐसा उपवास कि हम गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो हर बुधवार अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो हमारा कल्चर भी डेवलप होगा और हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा, स्वयं का निर्माण भी होगा। तो सभी जिला अध्यक्ष और जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हैं, मेरा उन सभी से यही आग्रह है कि आप बुधवार को विशेष तौर पे लें और बुध को बुधवार के रूप में, बुधवार का जो दिन है उसे बुध के रूप में निर्धारित कर दें, ताकि आप पहचान बन जाए वो कि हाँ ये दिन हमारा दिन है, इस दिन हमें ये काम करना है। और इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय अशोक बोस साहब। और रीवा से जिलाध्यक्ष जी जुड़े हों तो उनसे आग्रह है कि वो अपनी बात रखें। रीवा से BL बोस साहब जुड़े हैं और मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपनी बात रखें। BL बोस साहब रीवा। जी जी जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। बाबा साहब वीडियो भी ऑन कर दें। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन। आज की वीडियो जो ऑन कर लें सर, वीडियो ऑन कर। हमारे RBM के संस्थापक भारती साहब एवं प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे RS रवि साहब, संचालक कर रहे हमारे NS भारती साहब, सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सर, रीवा संभाग से हमारे सतना और रीवा की जिला टीम का गठन हो चुका है। सीधी से गोली का भी नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मैं रीवा जिले की सभी विधानसभाओं की टीम गठित, सभी तहसीलों की टीम गठित करने का भी छुट्टी के दिन मैं प्रयास कर रहा हूं साहब। अभी तो मैं नेपाल से आया हूं, थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था। अब जो 2-4 दिवस की छुट्टी है तो मैं सभी तहसीलों में प्रयास करके तहसील मंडल की टीम बनाने का प्रयास करूंगा सर। और सीधी या सगरौली की टीम बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। संभागीय अध्यक्ष होने के नाते सर मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। स्वास्थ्य भी सही नहीं है साहब। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। रायसेन से कोई साथी जुड़े हों तो ये भगवान दास जी एक नाम आ रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। भगवान दास जी। भगवान दास जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? धन सिंह अहरवाल जुड़े हैं एक। सीहोर से दिनेश गहरवाल आज तक तहसील से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश गहरवाल जी, यदि आवाज सुन रहे हो तो कृपया माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखेंगे सीहोर से। जी सर, जी सर, जी सर। सर सादर जय भीम। सर मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है, रखें बात सर। जी सर। सर तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांचीराम साहब तक के समस्त महापुरुषों को सादर अभिवादन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय माननीय श्री बादल सिंह जी बौद्ध साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गोलिया साहब, संचालन कर रहे श्री NS भारती साहब एवं आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए
समस्त बुद्धिजीवी बाबा साहब अम्बेडकर एवं बुद्ध के अनुयायीगण, मैं सर अभी आरबीएम में कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मेरा कोई पद नहीं है। मैं सीहोर जिले से हूँ। तो माननीय श्री कमलेश संघप्रिय कमलेश दोहरे सर सारे काम को देखते थे। यहाँ पर पहले से जिलाध्यक्ष आकाश भैरवे साहब थे और माननीय हिंडोलिया जी उसमें पदाधिकारी थे। मेरा तो कोई पद नहीं था, लेकिन जब जब भी मुझे बुलाया जाता था मैं जाता था। अभी आप लोगों के साथ में मैं लुम्बिनी नेपाल भी गया था सर। तो माननीय गोलिया साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। तो साहब लोगों के निर्देश अनुसार आने वाले 30 तारीख को हमने एक कैडर रखा है सर। तो उसमें हो सकेगा तो हम सर जिला अध्यक्ष और सब लोग जितने भी पदाधिकारी होते हैं हमारे संगठन के, हम पदाधिकारी बनाएंगे और आगे का हम काम आप लोगों के दिशा निर्देश अनुसार माननीय सभी अध्यक्ष महोदय और आप जो भी हमें मार्गदर्शन देंगे उसके अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे सर। सादर जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद दिनेश जी, आपने अपनी बात रखी, अच्छे से बात रखी। ये जरूरी नहीं है कि आप पदाधिकारियों से ज्यादा अभी आज की मीटिंग में एक्टिव दिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके कदमों पर सीहोर का कारवा आगे बढ़ेगा। शिवपुरी करेरा से मुझे दिख रहे हैं जेपी राहुल साहब। मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। जेबी राहुल साहब करेरा शिवपुरी से। रामकिशन साके जी ये भी जुड़ गए हैं शायद। आवाज आ रही हो तो कृपया हैंड रेज करें। हाँ जी सर, जुड़ गया हूं मैं। जी जय बात रखें। जी सर। बात रखें। जी सर, मैं रामकिशन साके गुना जिले से बोल रहा हूं सर। जी जी। आज की वेबिनार में माननीय हमारे भारती साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बादल साहब कार्यकारी अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारे गोलिया साहब से मेरे जो मार्गदर्शन मिले हैं साहब उसमें लगा हूं और जिले की कार्यकारिणी को भी संचालित कर रहे हैं। और जिले की कार्यकारिणी के लिए मैंने कुछ प्रदेश मतलब गुना जिले की कार्यकारिणी के कुछ नाम अपन ने सिलेक्ट किए हैं। कोशिश कर रहा हूं तहसील लेवल पे सारी की सारी जल्दी से जल्दी जी। आवाज गोल हो गई है आपकी। हेलो जी जी जी, फोन आ रहा था, थोड़ा फोन काट रहा हूं मैं। जी जी। तो सब मैं उसमें लगा हूं और हमारे गोलिया साहब पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हमारे साथी है जो भी मेरे साथी हमारे कार्यकारिणी जिला के कार्य कर्मचारी हैं, पूरा साथ हमें मिल रहा है। और हमारे आरोन तहसील के लोगों से भी कुछ बातचीत हुई है। हमारे जिले में आरोन तहसील भी है, उसके भी लोगों से कुछ चर्चा हो रही है। जैसे हम गोलिया साहब के साथ बैठ के उनको निर्णय कर लेंगे और हम जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी गठित करेंगे साहब। जी बहुत बहुत साधुवाद। और क्या क्या गतिविधियां हुई है बताइए, 2 महीने में क्या क्या गतिविधियां हुई है साहब सब बताएं। गतिविधियां सब हमारी ये थी कि अभी हमने 14 तारीख को ही क्या नाम है बाबा साहब के समय क्या नाम है दीक्षा दिवस पर। हाँ, दीक्षा दिवस के दिन जो ना हमने प्रोग्राम रखा था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। हमारे साथी हरवार जी है, क्या नाम अशोक हरवार जी ने बड़ा सहयोग किया उसमें अपने रेलवे कर्मचारियों को लेके। और हमने अपने जो मेरे साथी हैं उनमें भी सभी उपस्थिति कम से कम 60-70 लोगों की संख्या हो गई थी। उसके हमने नए हमारे जाटव साहब थे, प्रोफेसर जाटव साहब थे। उन्होंने इतना अच्छा बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि किस तरह से हमें चलना है, किस तरीके से रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहब हमारे रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी जो थे उनके डायरेक्टर थे, मतलब अपन क्या कहेंगे,
ड्राइवरों के जो मैनेजर थे उनके, वो आए थे, एलआई उनके एलआई एलआई एलआई, हाँ एलआई जी, हाँ एलआई साहब, एलआई करेक्ट, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। उनने भी बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया। हमें मालूम नहीं था कि अशोक अहिरवार जी के साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और उनके मार्गदर्शन में बहुत हमारे साथ तैयार हुए। हमारी एक बहन, क्या नाम है, बिंदु इंदु बिंदु सिंह, इंदु बिंदु सिंह, सिंह बिंदु इंदु, सिंह हाँ बिंदु सिंह भी बहुत कार्यक्रम में मतलब व्यस्त रहती है, और हमारे व्यस्तता के बाद भी बहुत हमारे सामने आई थी। इस बार हमने सोचा था कि सभी लोग अपने परिवार के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ लेके आए, पत्नियों को लेके आए, तो कम से कम उनमें हम बैठे, तो ये चीज पूरी नहीं हो पाई। हमने केवल मैं और अशोक सिंह जी, जो हम दोनों अपनी पत्नियों को ले जा पाए थे, तो उन्हें दोनों को बहुत अच्छा भी लगा। और तीसरी एक महिला आई थी जिनका मैंने परिचय नहीं ले पाया, जैसे 3 महीने हमसे महिलाएं भी जुड़ने लग गई हैं, और उनने भी इंटरेस्ट रखा। हमारी पत्नी ने बोला कि आप बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत अच्छे संगठन से जुड़े हैं, तो अब इसके लिए मैं पूरा सहयोग करूंगी। और बड़ा अच्छा लगा है सब। और आगे आने वाले समय में हम उसे तुरंत 15 दिन के अंदर गुना जिले का भी कुछ लोगों से चर्चा हुई है, तो संगठन उसका समिति तैयार कर रहेगा उसकी। गोलिया साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी साधुवाद साहब। जेपी राहुल साहब, वो शिवपुरी से यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपनी बात रखें, अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जेपी राहुल जी जी, करेरा, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बात रखें सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं बादल सिंह बौद्ध जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोलिया जी एवं सभी साथी जुड़े हैं, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सीपरी जिले से हूँ। सीपरी जिले में 8 तहसीलें हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। हेलो जी जी, आप आवाज आ रही है, आप बात रखें। जी, एक विधानसभा जिले की बॉडी गठित हो गई है, 1-2 सदस्य अभी बाकी हैं। उनको मीटिंग 30 तारीख तक सारी, पहले 5 विधानसभाओं की कमेटी बना देंगे, फिर तहसील स्तर की। इसके बाद में अभी कुछ लोग त्योहार के कारण मेरी बात हुई है तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है हमने कि भाई त्योहार क्या है। ये तो हमेशा आते रहते हैं त्योहार, तो अपने महापुरुषों की बात को सुने और जल्दी से जल्दी सारी तहसीलों का 15 तारीख तक गठन कर लिया जाएगा। और जो सदस्यता अभियान है, इसके बाद पिछोर में माननीय गोलिया साहब का कार्यक्रम लगाया जाएगा 10 तारीख को 15 के बीच में, जो भी छुट्टी होगी। वहाँ की कार्यकारिणी खनिया दाना और पिछोर की कार्यकारिणी उन्हीं के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, बहुत बहुत साधुवाद जेपी राहुल साहब, आपने अच्छी तैयारी की है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, मैं देख पा रहा हूं एलपी अमृत गौर साहब जबलपुर से जुड़े हुए हैं, वो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। एलपी अमृत गौर साहब जबलपुर से। अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, एलपी अमृत साहब। आवाज आ रही है क्या मेरी? इंजीनियर रवि कुमार बड़ौनिया जी भी यदि आवाज को सुन पा रहे हो तो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय जी, बात रखो, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। हाँ जी सर। आज सर वेबिनार से जुड़ा हूँ, उससे अपनी बात को रखने से पूर्व सभी संतों और गुरुओं और महापुरुषों के पर को नमन करते हुए हमारे सभी मंचासीन साथी और
आज जो कमेटी का सर मुझे नहीं मालूम था कि हमें विधानसभा लेवल पर थोड़ा सा बनाना तो पड़ेगा। कुछ लोगों से मेरी चर्चा तो हुई है जिसमें हमारी जो 5 विधानसभाएं आती हैं और तो उनमें कमेटी के लिए मैंने सिर्फ चर्चा अभी करी है, लेकिन अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मैंने उनसे संपर्क अभी किया नहीं। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इसको विधानसभा स्तर से जितना हो सकता है वहां लेके जाएं, हमारी कमेटी हम मजबूत करें और जो धम्म का जो कार्य है वो हम मिलकर बढ़ाएं और उनको धम्म के जो गुण हैं जो मनुवादियों से लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी हम बात ना करते हुए हमें हमारे धम्म के को आगे बढ़ाना है और मानवतावादी जो गुण हैं हमारे धम्म में वो हमें लोगों तक पहुंचाना है सर। और इसी कड़ी के साथ हम प्रयास करते रहेंगे और सभी साथियों को जय भीम और साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अच्छी बात कही है। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना है और अपने काम को ध्यान में यदि कुछ सामने निकल रहा है, कुछ कहने में आ रहा है तो कोई चूकना भी नहीं है, सच्चाई को बताना भी जरूरी है। मैं आगे राजगढ़ से सिद्धार्थ वर्मा जी हैं क्या? सिद्धार्थ वर्मा जी यदि आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करके बात रखें। कैसे जुड़े थे? जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी, बात रखें राज। जैसा कि पूर्व में भी मैं जुड़ गया था, मैंने बताया था सर कि जिले की कार्यकारिणी बन गई है, लेकिन तहसील स्तरों पर आप पूरा ब्यौरा दीजिए, राजगढ़ जिले का ब्यौरा दीजिए पूरा वर्मा जी। जी सर, हम धम्म के लिए अभी जैसा कि सर ने बताया था कि हम ऐसा बुद्ध वंदना कर रहे हैं, लोगों से मिलना है और वे भी मतलब संडे के दिन भी हम कैडर कैंप पे भी आयोजन करते हैं सर, लोगों को इकट्ठा करके। इस तरह से हम अभी कार्य कर रहे हैं सर, आगे भी हम इस काम को बढ़ाएंगे सर। जी जी जी, बहुत साधुवाद। से आप जय भीम महोदय। जी सर, मैं आगे आमंत्रित करता हूँ ग्वालियर संभाग अध्यक्ष माननीय हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं, आदरणीय BL कदम साहब वेबिनार में जुड़े हैं। उनसे आग्रह है कि अपने माइक को अनम्यूट करके आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय BL कदम साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, क्लियर आ रही है सर। संसार की मानव जाति को समता, सुतंत्रता, बंधुता और न्याय की शिक्षा देने वाले तथागत समक्षम बुद्ध से लेकर बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एवं सामाजिक परिवर्तन के नायक माननीय कांशीराम साहब, RBM के संस्थापक आदरणीय धर्म भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बोस जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय DP गोलिया जी और नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश पदाधिकारी एवं समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, समस्त जिलों संभाग के संभागीय अध्यक्ष एवं आज की जूम मीटिंग में जुड़े हुए जिम्मेदार साथियों, उपासक उपासक साथियों, जैसा कि आज मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले वाइज जो है समितियों का गठन एवं उनकी कार्य की प्रगति के संबंध में, तो मैं ग्वालियर की बात करूं, वैसे हमारे गुना जिले से RK साहब ने अपनी बात रख दी है और शिवपुरी से आदरणीय जगदीश राहुल साहब भी जुड़े हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। आसाराम जी अपना माइक नहीं खोल पा रहे हैं, बाकी हमारे ग्वालियर के जिलाध्यक्ष भी जो है मेरे ख्याल से माउथ साहब भी नहीं जुड़े हैं। तो मैं ग्वालियर की बात आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे ग्वालियर में हम लोगों का जो काम है वो निरंतर बरकरार चालू है और हम लोगों ने जगह जगह मीटिंग लेकर ये संदेश दे रहे हैं हर घर में कि बुद्ध विहारों में तो वंदना जो है होती है, लेकिन हम परिवार के साथ बैठकर शाम को खाना खाने से पहले
जो है बुद्ध वंदना करें और कम से कम नहीं तो 2 पन्ने बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करें और उसके बाद में सभ्य सत्ता करके कार्यक्रम को समापन करें। तो ये हमें प्रत्येक संडे नहीं करना है, प्रत्येक बुधवार नहीं करना है, प्रतिदिन करना है। तो हम इसी पर जोर दे रहे हैं कि सभी लोग, परिवार के लोग बैठे, जिसमें दादा दादी बैठे, बच्चे बैठे और सारे लोग परिवार के खाना खाने से पहले 15-20 मिनट के लिए बैठे और वो बुद्ध वंदना करें और 2 पन्ने जो है बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करें और सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन कर प्रत्येक दिन करना है। जब भाई हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो हम एक दिन थोड़ी जाते हैं, हम डेली जाते हैं। हम कोई भी जो है काम करते हैं, हम तो हमें उसको डेली करना है। जब हम डेली अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों में संस्कार नहीं जाएंगे। हफ्ते में करें, महीने में करें, उसे कुछ नहीं होना, हमें जिसको डेली करना है। जब तो इस प्रकार के हम लोग जगह जगह कार्यक्रम लगा रहे हैं और सबको यही बता रहे हैं। इसके साथ साथ में संडे का कार्यक्रम हमारा बच्चों का क्या होता है, जिसमें महापुरुषों की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हम 2 घंटे के लिए बच्चे, हमारे यहाँ करीब 15-20 क्लास जो ऐसे चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को महापुरुषों की जानकारी भी दी जाती है। तो ये सारा काम जो है हम लोग ग्वालियर में जो है कर रहे हैं। तो इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम भी चलना चाहिए। रही सवाल कमेटी की, तो हमारे जो पुरानी कमेटी थी, जिला कार्यकारिणी जो हमारी थी, वो जो है अब हम लोग सोच रहे हैं कि कार्यक्रम ग्वालियर में किया जाए, जिसमें है नई कार्यकारिणी का गठन करें और अभी जो है संभागीय कार्यकारिणी का भी गठन होना है। तो हम लोग एक आध दिन मीटिंग करके और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को संपर्क करके और हम इसको जल्दी से जल्दी जो है एक कार्यक्रम अरेंज करेंगे ग्वालियर में, जिसमें सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी को और कार्यवाहक अध्यक्ष जी को, और उसमें जो है हम जिला की कार्यकारिणी बनाएंगे। तो ऐसा जो है मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ और शायद मेरी बात को आप लोगों ने सुना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय कदम साहब। मैं अगले क्रम में होशंगाबाद से बरुआ साहब जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। और एलपी अमृत बोध साहब जबलपुर से, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बरुआ साहब से आग्रह करता हूं कि अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम में सभी महापुरुषों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कार्यवाहक अध्यक्ष जी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मेरे यहाँ पे अभी मैं लौट के 2 दिन पहले ही आया हूँ लुम्बिनी से, और कार्यक्रम यथावत चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग होशंगाबाद में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 या 11 तारीख के आसपास में। तो इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। बस मुझे इतना ही कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हैंड रेज हुआ है, माननीय आसाराम बौद्ध जी दतिया से हैं शायद। उनसे आग्रह है कि अब आपने हैंड रेज किया है तो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात करेंगे। आसाराम बौद्ध जी। जी, बात रखें। आवाज आ रही है, कम कम आ रही है। जी, जुड़े कई जने जुड़े हैं, कई जगह कर रही जिले में और कमेटी के सदस्य और हम लोग बढ़ा रहे हैं और सभी ब्लॉकों में हम कमेटियां बना रहे हैं।
जी, बात और आगे रखें, आपकी आवाज कम आ रही है आसाराम बोध साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम कर जी जी, लगता है बौद्ध साहब अपनी बात रख चुके हैं। एलपी अमृत बौद्ध साहब जबलपुर से, यदि आवाज सुन रहे हो तो अपनी बात रख सकते हैं। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच पन्ना जिले से हमारे साथी मान्यवर सीडी प्रजापति साहब जुड़े हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी के सचिव, संगठन सचिव हैं। उनसे आग्रह है कि वो आएं और अपने माइक को अनम्यूट करके आज के वेबिनार में अपनी बात रखेंगे। माननीय सीडी प्रजापति साहब। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्माननीय संचालक महोदय। जी, मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है, क्लियर आ रही सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सशत नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सशत नमन एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में सशत नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, आज के मुख्य अतिथि महोदय परम सम्माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब एवं प्रदेश के अध्यक्ष महोदय परम सम्माननीय जीपी गोलिया साहब एवं आज के संचालक महोदय NS भारती साहब सहित सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। पन्ना जिले की रिपोर्ट तो देने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे पन्ना जिला के अध्यक्ष महोदय माननीय KL बौद्ध साहब, लेकिन वो थोड़ा सा सीनियर हैं और बात करने में शायद संकोच कर रहे थे। तो पन्ना जिले की कमेटी का पुराना जो गठन है वही अभी भी वर्तमान में है और आज ही हमारी बात हुई थी कि उसको अपडेट कर लिया जाए। तो एक कार्यक्रम आयोजित करके प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हमने 5 ब्लॉक हैं, तो 5 ब्लॉकों में 5 ग्रुप बना रखे हैं और वो सभी सक्रिय हैं। तो यही वजह होती है कि हमारे जिला अध्यक्ष जी जब भी कोई कार्यक्रम होता है या कोई कलेक्शन या सदस्यता की बात आती है तो बढ़ चढ़ करके भागीदारी करते हैं। और जिला संयोजक जी लुम्बिनी भी गए थे हमारे साथ में और बहुत ही सक्रिय हैं। हालांकि उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, हार्ट संबंधी पेशेंट भी हैं, फिर भी किसी युवा से कम नहीं है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग हो ही रही है सभी जिलों की। बैतूल भी सक्रिय है अपने RBM में और वहां से उर्मिला बहला व्यंग के रूप में सक्रिय है। पुरुषों से तो संपर्क कम ही है, तो वो जुड़ी थी लेकिन किसी वजह से लगता है हट गई हैं। तो वहां भी प्रयास करना होगा। और होशंगाबाद से माननीय आदि बरुआ साहब से हमने लुम्बिनी में ही बात की थी कि वहां पर होशंगाबाद में और अच्छी तरह से तैयारी कर ली जाए, तो एक कार्यक्रम हो जाए। तो जैसा कि माननीय बरुआ साहब ने आश्वासन भी दिया है, तो जल्दी ही प्रयास किया जाएगा कि वहां भी कमेटी गठित हो जाए और संभाग स्तरीय भी हो और जिला स्तरीय भी हो, क्योंकि होशंगाबाद और हरदा और बैतूल 3 जिले हैं। तो होशंगाबाद और बैतूल सक्रिय है, हरदा से जरूर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और भी जिलों में बाकी प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही अपने यहाँ की रिपोर्टिंग है सर। बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय सीडी बौद्ध साहब, आपने अपनी बात रखी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य माननीय राजकुमार बौद्ध साहब जुड़े हैं। उनसे आग्रह है कि वह अपने माइक को अनम्यूट करके आज के वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय राजकुमार बौद्ध, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को सादर नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में
शामिल हमारे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डीपी गोलिया जी सर, संचालन कर रहे आदरणीय नटू सिंह जी सर, और इस संगठन के फाउंडर हमारे आदरणीय धर्म प्रकाश भारती सर, सभी को मैं सादर नमो बुद्धाय। सम्मानीय साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आरबीएम में और एक लगाव सा हो चला है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी भी हमारे काम करने की स्पीड बहुत स्लो है। जिस स्पीड से हमें काम करना चाहिए, जिस स्पीड से हमें मूवमेंट का और आगे बढ़ाना चाहिए, उस स्पीड से काम नहीं हो पा रहा। सम्मानित साथियों, चूंकि इस वेबिनार में समस्त सीनियर साथी जुड़े हुए हैं, तो सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी प्लानिंग के साथ में इतनी तीव्र गति से काम किया जाए कि हमारा जो मूवमेंट गांव के जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उसकी विचारधारा उस तक पहुँच जाए। और इसके लिए हमें डोर टू डोर संपर्क करना है, और इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जो जिला कार्यकारिणी की जो जहाँ भी टीम गठित हुई है, वो बहुत मेहनत से काम करें और जिला के साथ साथ तहसील और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी का वो गठन करें। और यही कहना चाहूँगा सर कि इस मूवमेंट को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाया जाए, और इसी के साथ न होता है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राजकुमार बौद्ध साहब, आपने अपनी बात रखी, सुझाव दिया कि हमारी जो स्पीड है वो स्लो है। जो सच्चाई का रास्ता होता है, जो मानवतावादी रास्ता है, उस पर सारे लोग चलने में बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं। और एक दुनिया की सच्चाई है और भारत की सच्चाई है, जहां तक किसी विचारधारा पे चलने का सवाल आता है तो दिखावा अलग चीज होती है, और उससे जुड़ना और उसको अपने जीवन में जीना ये अलग बात है। इसलिए थोड़ा लोगों का हमारा वर्चस्व कम है, हमारी तादाद कम है। एक समय आएगा, आपका सपना साकार होगा और हम तीव्र गति से भी आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि हम अपनी जगह पे काम करते रहेंगे। संचालक जी मेरा निवेदन है जी, मेरा ये निवेदन है कि वेबिनार के अंतिम समय तक लोग जुड़े रहें, ताकि कुछ लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली है मीटिंग में, और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी अभी हमारे मुख्य अतिथि हैं। ऐसा मध्य प्रदेश का प्रदर्शन गलत ना हो, इसलिए सभी को एक बार आप कृपया वार्निंग कर दें। थैंक यू। जी। तो सभी साथी जो जुड़े हैं, काफी दिनों बाद आपको मालूम होगा कि जूम की वेबिनार जो मध्य प्रदेश की काफी दिनों बाद रखी गई है, तो जो साथी जुड़े हैं कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि हम काफी अंतराल के बाद जुड़ रहे हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, यदि कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो हैंड रेज करें, और मैं अगले क्रम में प्रदेश के भारती साहब रीवा जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम बौद्ध जी जुड़े, उनको समय दिया जाए। जी। माननीय पुरुषोत्तम बौद्ध साहब, आपसे आग्रह है कि अपना माइक अनम्यूट करें और आज की वेबिनार में अपनी बात रखें। जिला अध्यक्ष रीवा, वो लेफ्ट कर गए हैं। नहीं, फिर से जुड़ गए। आपका वीडियो बात रखें सर। पुरुषोत्तम बौद्ध, पुरुषोत्तम बौद्ध साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बात रखें। लगता है पुरुषोत्तम बौद्ध साहब का नेट वीक है। वीडियो ऑन है और माइक भी अनम्यूट है। बात रखें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
माननीय पुरुषोत्तम बोध साहब की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ में भानुमती साकेत जी जुड़े हैं। यदि आवाज सुने तो अपनी बात रखें, और जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं कृपया हैंड रेज जरूर कर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अगले क्रम में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय जुड़े हुए हैं उदयवान सिंह जी मौर्य साहब, वो अगले क्रम में अपनी बात रखेंगे। पुरुषोत्तम बोध साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं अब आमंत्रित करता हूं प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय उदयवान सिंह जी, वो आए और आज की वेबिनार में अपनी बात रखें। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, बोलो का कहें चांद। माननीय आसाराम जी और रामकिशन साके साहब जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, अपना हैंड रेज हटा दें, और जो अन्य साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें। और माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी मध्य प्रदेश उदयवान सिंह जी बहुत साहब, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आज के से बोल रहे अपनी बात रखें। लिस्ट में सिर्फ कामा दिख रहा है, उनका माइक खुला हुआ है, और पुरुषोत्तम बोध का भी माइक खुला हुआ है, जो अपनी आवाज यहाँ तक तो वेबिनार में नहीं पहुंच पा रही है। और माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी अपनी मेरी बात सुन पा रहे हो तो माइक को अनम्यूट करें, अपनी बात रखें, ताकि आज के वेबिनार को आगे बढ़ाया जा सके। आज के वेबिनार में मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी महोदय विशेष बात रखेंगे, लेकिन इनकी आवाजें नहीं आ रही हैं। हेलो, एहसन भारती साहब। जी बात रखें। हेलो जी आवाज आ रही है, बात रखें। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और न्यायप्रिय संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर साहब, और जो है हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महात्मा गुरुओं को नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक भारती साहब और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल साहब, और सभी आज के जो है प्रदेश अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सभी जुड़े हुए साथियों को जय भीम नमो होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली मीटिंग भोपाल में हुई थी, उसमें सारी कमेटियां आपने निरस्त कर दी थी। आज तक ये पहली मीटिंग हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई। इस प्रकार से नहीं, पहले आप सभी को सूचित करते कि कमेटियां निर्धारित की जाए, लेकिन आपने सूचना कुछ नहीं दी, मीटिंग रख दी और इसी पूछ रहे कि क्या किया। ऐसे आदमी क्या, जब आपने पूरी सारी कमेटियां भंग कर दी तो उनका सवाल ही नहीं। तो इस प्रकार, क्योंकि कुछ लोग गिने चुने लोगों को ही आप मौका देते हैं बोलने का,
अन्य लोगों को तो कभी मौका दिया नहीं, क्योंकि इतने गिने चुने लीजिए साहब फलाना फलाना उनको बोल दिया और वही अपने चल रहे। ऐसा नहीं करो, सभी को मौका दो, सभी को वो करो। आरबीएम को मतलब है कि सभी में प्रसार प्रचार होना चाहिए। जैसे हम ग्वालियर में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, अभी भी मजबूत है। आप बिल्कुल निगलेक्ट भले कर दें, लेकिन हमारा संघ बहुत मजबूत है और मजबूत हमारे कार्यक्रम जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही हमने कई बार हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय भी यहाँ हुए, भारती साहब तो हर 1 महीना बाद यहाँ चक्कर लगाते और सभी लोग। अभी थोड़े दिन में ऐसा नहीं हुआ है। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि विधिवत जो है कार्यकारिणी गठित करने के लिए सभी को सूचित करें और बाकायदा आप भी कहीं 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 जाएं और हम भी बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और इतना ही कहते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमोते। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी डीपी गोलिया साहब आज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो अभी सवाल उठाए गए हैं, मैं चाहता हूं कि अभी इनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इनकी शंकाओं का समाधान करें। माननीय डीपी गोलिया साहब। महोदय, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को 3 बार वंदना करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रभारी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती आदरणीय बादल सिंह जी, उपस्थित जूम में सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं 5 अगस्त को मुझे मध्य प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया। 5 अगस्त के कार्यभार के बाद सतना, उड़ीसा, इंदौर, भोपाल आदि संभागों का संगठन का गठन किया है और लगातार मेरी कदम साहब से भी बात होती रहती है। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं सभी समितियों को ये निर्देश दे चुका हूँ, आप जिस तरह से काम कर रहे थे पहले उसी तरह से आप अंतिम रूप से काम करते रहें जब तक कि नई समिति नहीं बनती है। ठीक है, भारती साहब ने 5 अगस्त को कहा था कि सभी समितियां डिजोल्व की जाती हैं, लेकिन अंतरिम व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है सभी समितियां उस पर काम करने के लिए बाध्य हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ये संगठन का काम है, समाज का काम है, धर्म का काम है, राजनीति का काम नहीं है। रहा सवाल जहां जहां अभी मुझे आमंत्रण मिल रहा है संभाग से, उन संभागों में मैं लगातार वॉच कर रहा हूं। आपके ग्वालियर संभाग में शिवपुरी, गुना, ये 2 जिले अभी मैं शिवपुरी तक अभी होके आया हूँ, कररा तक वहां गठन किया है। बाकी अभी होशंगाबाद, सीहोर ये मेरी लिस्ट में है। इसके बाद मैं ये निवेदन करूंगा ग्वालियर संभाग से, संगठन तो अच्छा चल ही रहा है लेकिन जिस प्रकार की गति होना चाहिए, आज 3 महीना होने वाला है। किसी भी पदाधिकारी का भी नैतिक दायित्व बनता है, भाई प्रांतीय अध्यक्ष हम बात तो करें एक बार, साहब आप क्यों नहीं आ रहे हो, संगठन की बैठक क्यों नहीं हो रही है। इन्हीं सब ग्रेवेंसेस को, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज वेबिनार का मीटिंग रखी है और इस वेबिनार में आज 2 घंटे का टाइम पर्याप्त समय दिया गया है। सभी सदस्य अपनी बात खुल करके रख सकते हैं। सबका स्वागत है। मैं किसी भी सदस्य का बुरा नहीं मानता हूं, सभी सदस्य हमारे सम्मानीय हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि जल्दबाजी में कोई जो हमारी पुरानी समितियां हैं उसमें जो अनुभवी साथी हैं वो कहीं छूट न जाए और हम जल्दबाजी में कोई नया गठन कर दें, और जिससे कि हम लोग, मैं भी अभी नया हूं और यदि मुझसे इस प्रकार की भूल हो जाएगी तो संघ का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं सोच समझ करके सभी संभागों का दौरा उनके दी गई तारीखों के अनुसार कर रहा हूं। इसके बीच हमने 18 सितंबर को भोपाल में एक कैडर कैंप रखा। उस कैडर कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी जगह हमारे प्रशिक्षक तैयार कर रहे हैं, मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, जैसा अभी हमारे संविधान में वर्णित भी है। मास्टर ट्रेनर हमें तैयार करना है,
जिन लोगों ने सूची दे दी है, प्रांतीय कार्यालय से उनके सूची का आदेश निकलने वाले हैं कि कौन कौन लोग मास्टर ट्रेनर के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक साथ सभी लोगों का मास्टर ट्रेनिंग का 2-3 दिन का कोर्स हो जाए, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, विधिवत हो जाएगा। काम को विधिवत करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ही ये प्लानिंग की जा रही है। और संचालक जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे दोबारा बोलने का मौका मिला कि मैं अपनी बात यहीं खत्म कर दूं पूरी। नहीं, आप अध्यक्ष जी उद्बोधन रखेंगे बाद में, अभी तो आपको ये हाँ, महाशय तो जी ये जो समस्या है, ये समस्या है, मेरा सभी संभागीय अध्यक्षों से पुनः निवेदन है कि वे यथावत काम करते रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। हम नए हैं, हमें आपके मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। जिला बॉडियां हैं, वे अपनी जगह काम करें, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी सभी 10 संभागों में से 7 संभागों के प्रोग्राम बना करके मुझे पेश करें, प्रस्तावित करें कि हम इस तारीख को बुलाना चाहते हैं, इस तारीख को हम मीटिंग करना चाहते हैं। मैं उसके हिसाब से अपना रूट चार्ट तैयार करूंगा। संचालक जी अपनी बात शुरू करें, मैं भी इतना ही बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत साधुवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात रखी है। साथियों, मैं पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो कमेटी बनी है 5 अगस्त को बनी है, और 5 अगस्त के बाद में संभवतः ये प्रदेश स्तर की एक तरह से समीक्षा बैठक पहली बार है। और आज की जो वेबिनार चल रही है, मैं संचालक के तौर पर सभी साथियों से मैं स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही अनुरोध किया हूं कि सभी जिलाध्यक्ष अपनी बात रखेंगे, और जिलाध्यक्षों के बाद में जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बोलने का चांस नहीं दिया जाता। आप आगे आएंगे, आपका स्वागत है। और हर प्रकार से, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि यदि आप काम करने वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि कमेटी रहे, अस्तित्व में रहे तभी हम काम करें। धम्म का काम हम अपने स्तर से करते रहेंगे, और यदि कारवा को आगे बढ़ाना है तो पद की लौलुकता और ऐसी चीजों को हमको गौर करना होगा हर हालत में। और किसी भी जिले की बात हो, संभाग की बात हो, हम इतना काम करें, हम इतने लोगों को जोड़ें कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय आचार्य जी को बुलाने की हम काबिलियत रखें। इतनी तादाद में लोग जब हम बुला सकते हैं बड़ी संख्या में, तो हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा था हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, शायद उन्होंने अभी एंड्रेस नहीं किया है और मेरी बात को शायद अभी तक उन्होंने नहीं सुना है। तो मैं अब और कोई साथी, मैं अंतिम रूप से कहना चाहता हूं कि और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। अभी जो 2 हैंड रेज हो रहे हैं, माननीय साके साहब आप अपनी बात रख चुके हैं, करदम साहब भी अपनी बात रख चुके हैं। और कोई साथी जो इस आज की वेबिनार में जुड़े हों तो अपना हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। जी 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 संचालक साहब, मैं RK शाक्य बोल रहा हूँ। जी जी, रखें बात। सर, मैं एक अभी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे गोलिया साहब ने बोला था कि मास्टर ट्रेनिंग के रूप में कोई व्यक्ति है, तो हमारे पहले हमने मीटिंग रखी थी, उसमें क्या नाम है, अशोक हमारे अहरवार जी हैं, जो हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं हमारी ट्रेन उसमें। उनने बड़ी इच्छा जाहिर करी थी कि हमें मास्टर ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनर के रूप में रखा जाए। तो मेरा निवेदन है कि उनका ध्यान रखें थोड़ा सा, जब भी मास्टर ट्रेनिंग की आपकी सूची बने तो उनको ले लिया जाए। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी से कि वो इस चीज को ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है जी सर। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। मैं देख पा रहा हूं कि कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है अब आगे। जी संजीव गौतम जी जुड़े हैं, और ये कुछ साथी हैं जो अपना नाम नहीं लिख पाए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जब आप अपने जो लिस्ट है, आप लिस्ट पे जो पार्टिसिपेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम जो है सबसे पहले आएगा लिस्ट में। उसको आप पुनः क्लिक करेंगे तो रीनेम आएगा, और रीनेम में अपना नाम लिख देंगे तो आपका हैंडसेप का नाम नहीं आएगा, आपका जो नाम है वो आएगा जो आप लिखेंगे।
तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनसे ये पता नहीं चलता कि हैंडसेट के माध्यम से कि आप कौन साथी जुड़े हैं। तो अब मैं सीधी वेबिनार की मुख्य अतिथि माननीय हमारे आज के जो नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, 4 राज्यों के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा के, माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, विशेष रूप से अनुरोध करता हुआ आमंत्रित करता हूं कि आज की मध्य प्रदेश की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्य अतिथि जी महोदय आए और मध्य प्रदेश के साथियों का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय गौरी प्रसाद उपासक। सभी साथियों को सादर जय भीम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, क्लियर आ रही है। विश्व को शांति का पाठ पाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार वंदन करते हुए समय समय पर जन्मे हमारे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार की बैठक में उपस्थित हमारे आदर और सम्मान के योग्य हमारे मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोलिया साहब जी और सफल संचालन कर रहे हमारे आदरणीय भारती साहब जी, हमारे प्रदेश के जिम्मेदार साथी, जिला के अध्यक्ष, जिला के अन्य पदाधिकारीगण और विशेषकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, पूर्व विधायक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और कार्यवाहक संचालक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जो भी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे सभी को मैंने और पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मध्य प्रदेश की ये वेबिनार की पहली बैठक मेरी आपके साथ है और बड़ी खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों से काफी आगे है, क्योंकि मैंने लुम्बिनी के नेपाल में कार्यक्रम में भी देखा है, भारी मात्रा से लोग मध्य प्रदेश से आए थे। वो अभी भी मैंने वेबिनार की इस मीटिंग में भी मैंने देखा है कि हमारे प्रदेश के बहुत जिम्मेदार साथी हैं, बड़े शालीनता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करने का काम वचन दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कुछ जिला की हमारी कमेटियां भी आपकी यहाँ पर साथियों बनी हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हम घर घर तक कैसे ले जाएं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पूज्य काशीराम साहब कहा करते थे, आपके पास योजना बहुत अच्छी है, लेकिन नीयत आपकी ठीक नहीं है तो अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। और नीयत आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्लानिंग आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारी नीयत और नीति जब दोनों ठीक होंगी तो गारंटी के साथ जिस पवित्र आंदोलन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति तक हम पहुंचने का साथी जरूर काम करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी मैंने इस समीक्षा की बैठक में जिला के कुछ साथियों को सुना है, तो सबसे पहले तो हमें जिला का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान से हमें बात सुनने की आवश्यकता है। जिला का स्ट्रक्चर आप लोग पता है कि जिला का अध्यक्ष, जिला का उपाध्यक्ष, जिले का महासचिव, संगठन का सचिव और कोषाध्यक्ष, ये जिले का हमारी बॉडी है, जिले की सेना है। लेकिन इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूं, उस जिले में जितने विधानसभा हैं,
चाहे वो 4 विधानसभा है या 5 विधानसभा है या 6 विधानसभा या 8 विधानसभा है, उन 8 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व हमारी जिला कमेटी में दिखाई देना चाहिए। जिला का अध्यक्ष यदि किसी दूसरे विधानसभा से है तो उपाध्यक्ष किसी दूसरी विधानसभा से होना चाहिए, महासचिव किसी अन्य विधानसभा का होना चाहिए, संगठन सचिव किसी अन्य विधानसभा का होना चाहिए, कोषाध्यक्ष अन्य विधानसभा का होना चाहिए, कार्यालय सचिव अन्य विधानसभा का होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिले का पूरा हमारा प्रतिनिधित्व जिला कमेटी में आपको दिखाई देगा। साथ साथ हमें इस प्रति विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि हम नारा देते हैं भगवान बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो हमारे इस जिले के कमेटी में हमारे सूरकास्ट के साथी भी हो, एसटी साथी हो तो एसटी साथी हो, ओबीसी साथी हो, पूरा प्रतिनिधित्व हमारा दिखाई देना चाहिए। वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथ साथ, जब भी आप कोई भी कमेटी बना रहे हैं, चाहे वो जिला की कमेटी बना रहे हैं या विधानसभा कमेटी बना रहे हैं, कोई भी कमेटी बिना कैडर के ना बनाए, क्योंकि हमें यही नहीं पता है करना क्या है, तुम करेंगे क्या। इसलिए हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं, इसके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। जब साथियों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनकी हमारे आरबीएम की जो विचारधारा है वो क्लियर होगी, तो दावे के साथ काम हमारा तेजी के साथ बढ़ेगा। तो हमें जिस पदाधिकारी को हम बना रहे हैं उसको सोच समझ करके कैडर दे करके उनको तैयारी करना है। अब प्रश्न है कि कैडर क्या देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सुनते हैं साहब कैडर देना है, कैडर देना है, कैडर देना है। अब कैडर देना तो देना क्या है? कैडर में केवल आपको ये बताना है सबसे पहले कि भाई जिसके पास टाइम होगा वही पदाधिकारी बनेगा। हालांकि कैडर की बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ, बिना समय के बाद बनेगी नहीं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या संडे 1-2 घंटा वो मूवमेंट को देना पड़े। अगर टाइम नहीं है तो बात नहीं बनेगी, समय होना बहुत आवश्यक है। जिला कमेटी में, विधानसभा कमेटी में खाना पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो हम अपने साथ और मूवमेंट के साथ भी धोखा करेंगे। इसलिए क्या करना है, हमें पदाधिकारी जो भी बनाना है उसके पास समय होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपने सुना होगा समय के साथ साथ समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग पावर, उसके अंदर समझने की क्षमता भी हो। जो आप उसको समझा रहे हैं, महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं या राष्ट्रीय वर्तमान को उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, उससे समझना आना चाहिए। तो समझने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो समझ जाए तो उसके अंदर समझाने की क्षमता भी आनी चाहिए। साथ साथ समझने के साथ साथ समझाने के साथ साथ उस पदाधिकारी की या जो कार्यकर्ता की, हमारे जितने महापुरुष हैं उन महापुरुषों की विचारधारा में उसकी आस्था भी होनी चाहिए। महापुरुषों की बात करें, तथागत बुद्ध से ले लो, तथा गौतम बुद्ध की विचारधारा विश्वास हो, तो फुले की विचारधारा विश्वास हो, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा विश्वास हो, नारायण गुरु की विचारधारा विश्वास हो, परम पूज्य बाबा साहब काशीराम साहब की विचारधारा विश्वास हो, संत रविदास गाडगे जी महाराज की विचारधारा हो, बिरसा मुंडा आदि जितने भी महापुरुष, उन महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में उसकी आस्था हो, उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए। साथ साथ अनुशासित सिपाही होना चाहिए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनुशासन नहीं है तो संगठन चलने का सवाल नहीं। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं गोलिया साहब जो भी काम करेंगे मध्य प्रदेश या जिस संभाग में जाएंगे तो वो अपने तरीके से नहीं जाते हैं। उनको सेंट्रल बॉडी से, केंद्र की यूनिट से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराने का काम करते हैं। और कितना काम बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है वो प्रयास करते हैं। तो ये
ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको फॉलो करते हैं। तो ये गोलिया साहब का अपना व्यक्तिगत नहीं होता, जो 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 केंद्र ने डिसाइड करती है वो ये काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गोलिया साहब कहे उनकी बात को हमें 100% मानना चाहिए और उनकी बात को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का हमें काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम सीनियर की साथी की बात नहीं मानेंगे बात बनने वाली नहीं। और साथ साथ निवेदन ये करना चाहता हूँ, यदि अपने दुश्मन से भी कुछ आपको सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर यदि किसी आरएसएस के व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए किसी पार्क में या किसी जगह पर, तो आरएसएस का व्यक्ति बहुत मधुर बहुत मीठा होता है। यदि आपने गलती से नमस्ते नहीं कर दिया तो समझो आप फंस गए। वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा गोलिया साहब या भारती साहब आप कहाँ रहते हैं, क्या मैं आपके घर पे चाय पीने आ सकता हूँ? तो हम तो मानवतावादी लोग हैं, हम कहें भाई आइए आपका स्वागत है। आप उसको घर पे बुलाएंगे और घर पे बुलाकर वो इतनी मीठी मीठी बात करेगा, इतनी मीठी मीठी बात करेगा, जो आरएसएस हाफ पैंट पहना ना वो आपको पहनाने की कोशिश करेगा, बहुत मीठा बोलेगा। तो हमको भी आरएसएस से जो दुश्मन लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि हमारी वाणी बहुत ही मधुर होना चाहिए, बहुत मीठी होनी चाहिए। हमारे जो साथी हैं उनको लगना चाहिए कि भाई हमारा पदाधिकारी हमारा साथी अच्छी बात कर रहा है। तो ये आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, बहुत क्लियर आ रही है। जी 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 क्लियर आ रही है। मधुरभाषी हमारा साथी हमारा होना चाहिए, साथ साथ चरित्रवान भी होना चाहिए। क्योंकि तो जिस आंदोलन को लेकर हम लोग चल रहे हैं ये एक पवित्र आंदोलन है, ये तथागत बुद्ध का आंदोलन है, साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले का आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारा व्यक्ति चरित्रवान ईमानदार होना चाहिए। तो ये जब हम साथी को बनाने जा रहे हैं तो ये चर्चा आपको करने की आवश्यकता है। अब आपको मैं सीधा सा ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि जो साथी अभी नेपाल लुम्बिनी में गए हैं उनको हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है वो आपको पता है, लेकिन फिर भी जिन साथियों को नहीं पता है मैं सीधा सा उस सब्जेक्ट में आपके बीच में अपनी बात साथी रखना चाहता हूं। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? लगातार निरंतर 365 दिन काम करना। क्यों करना 365 दिन काम? यदि आप अपने दुश्मन को देखेंगे जिसकी वर्तमान में केंद्र में सरकार है, वो लगातार 365 दिन 24 घंटे काम करता है, जबकि उसके पास सारी शक्तियां हैं। न्यायपालिका उसके हाथ में, व्यवस्था पालिका उसके हाथ में, कार्यपालिका उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, जुडिशरी उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में। तो निरंतर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी संस्कृति लंबे लंबे समय तक इस देश में कामयाब रहे। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं? सोने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको भी निरंतर 365 दिन साथियों काम करना है, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा उद्देश्य आपको बताया गया था लुम्बिनी में। दूसरा उद्देश्य यह है कि हमें धार्मिक जो हमारी समण संस्कृति, हमारी तथागत बुद्ध हमारे महापुरुषों की जो संस्कृति है उस संस्कृति का हमको प्रचार प्रसार करना है। अब संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे होगा? हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा जहां हम अपने महापुरुषों के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, नारायण गुरु के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा अपने आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को और जो पीढ़ी है उनको बताने का काम करेंगे, तभी हमारी संस्कृति लड़ाई आज श्रमण संस्कृति और ब्राह्मणवादी संस्कृति के बीच की लड़ाई। यदि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं तो अपने बताना पड़ेगा। तो ये भी हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का साथी हमारा
उद्देश्य है। इसके अलावा नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है हमारा राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करना। ये बड़ा टिपिकल सा लग रहा है समझने में। राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने का मतलब क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रभावित करने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में ये संगठन गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। जब इस संगठन गांव-गांव तक पहुंचेगा, हर जिले में विधानसभा में पहुंचेगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो हमारे बिना पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती। वो हमेशा हमें पूछेंगे कि हमें क्या काम करना। तो इस प्रकार से दबाव गुट के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम करेगा। तो राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने के लिए भी हमें मजबूत जिला, विधानसभा, वार्ड स्तर, नीचे स्तर की सारी इकाइयों को हमें कैडर देकर साथियों तैयार करना पड़ेगा। ये हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामाजिक एकता मजबूत करना। सामाजिक एकता मजबूत क्या करना है? सामाजिक एकता का मतलब है अपने शुल्कास के लोगों को, अपने एसटी लोगों को, अपनी ओबीसी समाज के लोगों को, अपने माइनॉरिटी लोगों को और जो सामान्य जाति के लोग भी, यदि उनका विश्वास हमारी विचारधारा में है, उन विचारधारा के लोगों को हमको जोड़ने का काम करना है, ताकि हमारे देश की, हमारे भाइयों की जो सामाजिक एकता है, भाईचारा है, वो कायम रह सके। ये भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का साथियों हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। आर्थिक उन्नति का मतलब क्या है? आज आप देख रहे होंगे देश के जो वर्तमान हालात हैं, निरंतर सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ऐसी स्थिति में अपने आप को आर्थिक से मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? अब नए नए हमारे बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारे व्यापार हैं। तो हमारे लोगों को केवल सरकारी नौकरी पर ध्यान नहीं देना है, हम अपने व्यक्तिगत हमको व्यापार पैदा करना है, अपने रोजगार खुद के तय करने पड़ेंगे, तभी हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत साथियों हो पाएगी। साथ साथ आपने देखा होगा लुम्बिनी में, नेपाल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें कुछ संगठन बनाए गए। जैसे कौन सा संगठन बनाया गया? सामाजिक न्याय परिषद, जिसमें भैया जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो ओबीसी के जो साथी हैं, चाहे वो प्रदेश के साथी हो, जिला के साथी हो, उन साथियों को हमें सामाजिक न्याय परिषद में जोड़ना है और सामाजिक न्याय परिषद में ओबीसी के लोगों को जोड़कर ये बताना है कि वर्तमान में आपकी क्या हालात है, आपका क्या डेवलपमेंट है। ऐसा कहकर वो हमारे सामाजिक न्याय परिषद में भी हमको जोड़ने, क्योंकि आरबीएम का ये शेड्यूल संगठन है। तो ऐसे संगठन में भी जो ओबीसी के साथी होते हैं, तो उनको भी जोड़ने का हमको साथियों काम करना है। साथ साथ लुम्बिनी के कार्यक्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच बनाया गया, उसका नाम है DSS। DSS का मतलब है धम्म सेवक संघ। मैं तो चाहता हूं ये आरएसएस के तल पे बनना चाहिए, आरएसएस वर्सेस DSS। जिस प्रकार आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, यदि हमारा भी DSS यूथ का तैयार होगा तो उनको भी हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। और DSS क्या काम करेगा ये बताने का उस दिन काम किया है कि जो भी मीटिंग होगी, हमारी प्रदेश की मीटिंग, राष्ट्र की मीटिंग, जहां भी मीटिंग होगी, हमारे DSS के साथी उनमें अनुशासन बनाने का काम करेंगे। तो DSS जो संगठन है उसके कमांडर हमारे दिल्ली में रहते हैं भाई योगेश गौतम जी, तो उनसे भी आप उनको जोड़ सकते हैं। तो प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी हम ये कमेटियों को बनाने का काम करेंगे। तो हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदार साथी इस बात को ध्यान रखेंगे कि DSS को भी हमको यहाँ पे तैयार करने का काम करना। नेक्स्ट हमारा धम्म संस्कारों को कराने के लिए हमें अपने धर्माचार्य या उपासक उपासिकाओं को तैयार करना पड़ेगा। कभी
कभी कभी आपने देखा है कि अनेकों प्रकार के जो संस्कार हमारे यहाँ होते हैं बौद्ध रीति से, हमारे कभी कभी हमारे पूज्य बनते हमको नहीं मिल पाते, तो कम से कम हमारे जो उपासक उपासिकाओं को संस्कारों की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो इस संस्कार कर सकते हैं। तो हमें इन संस्कारों को कराने के लिए भी अपने तमाम उपासक उपासिकाओं को ट्रेनिंग देकर या उनको आचार्य प्राचार्य बनाने का हमें साथियों काम करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है, पूज्य काशीराम साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, काशीराम साहब ने कहा कोई भी आपका उद्देश्य है, चाहे वो धार्मिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, आर्थिक आंदोलन है, उस आंदोलन में आपके पास 3 चीजें अपनी होनी चाहिए। The 3 main important elements to achieve the goal। वो 3 चीजें क्या है? काशीराम साहब ने बताया ट्रिपल एम, हमारे पुराने साथी जानते। ट्रिपल एम का मतलब है हमारे आंदोलन में हमारे लोग होने चाहिए, हमारा मैन होना चाहिए, हमारे लोग होने चाहिए, तभी तो सक्सेस हो पाएंगे। व्हाट हैपेंड? हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी? बात रखिए। हेलो, आपका वीडियो चला गया सर, वीडियो ऑन कर लें सर। अपना वीडियो ऑन करें सर। हेलो, हेलो, मुख्य अतिथि महोदय की वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई है। मोबाइल गिर गया है उनका। तो माननीय मुख्य अतिथि जी किसी टेक्निकल फाल्ट के कारण डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वह पुनः जुड़ते हैं। हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है सर, आ रही। माफी चाहते हैं, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो मैं बात कर रहा था अभी ट्रिपल एम के बारे में। हमारा कोई भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पास मैन अपना हो, आदमी अपने हो, माइंड भी अपना हो और मनी भी अपना हो, तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। साथियों, आवाज आ रही है आपको? जी क्लियर आ रही है सर, बात रखें, रखते जाएं। और अब मैं एक निवेदन आपसे ये भी करना चाहता हूं कि हमारे जो भी साथी हैं, चाहे वो प्रदेश के साथी हैं, जिला के साथी हैं, विधानसभा के साथी हैं, वो एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट करें, अपने घर पर पंचशील का झंडा लगाएं और अपने घर पर नेम प्लेट भी लगाएं। मेरा नाम आरएन सिंह, मैं जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव या जो भी है, ताकि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये जिम्मेदार हमारा साथी है। तो ये भी साथियों काम करने का काम करेंगे। और साथ साथ मैं निवेदन कर रहा था, बार बार कर रहा हूं, कोई भी साथी आप जोड़ें, उसको कैडर देके जोड़ना है और उसको सदस्य भी बनाना है। सदस्य बनाएंगे, कैडर दे करके उसको जोड़ने का साथियों आप काम करने का काम करेंगे। और हमारी जो वेबिनार की मीटिंग होती है, उस वेबिनार की मीटिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। कभी कभी तो हमें फोन करके अपने साथियों को बताना चाहिए कि रात को 8 बजे आज 10 बजे तक वेबिनार पर मीटिंग है, वो मीटिंग में आपको शरीक होना है, तभी वेबिनार की मीटिंग का महत्व है या मतलब है।
तो हमें जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वेबिनार की मीटिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको पॉपुलराइज करें, ज्यादा ज्यादा प्रचार प्रसार करें, और जो भी गतिविधियां हमारी हो रही हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में, चाहे वो जिला की मीटिंग हो रही है या प्रदेश की मीटिंग हो रही है, या जो भी गतिविधियां तथागत बुद्ध के बारे में हो रही है या महापुरुषों के बारे में हो रही है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें प्रचार प्रसार साथियों करने की आवश्यकता है। तो अभी तो मैं आपसे वेबिनार पर मीटिंग में बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि गोगिला जो अपने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं गोलिया साहब, उनके साथ बैठ करके मैं बहुत ही जल्दी अगले महीने हम प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जिला के साथी हैं, मैं खुद मध्य प्रदेश आने का साथियों में काम करूंगा, और हम सब मिलकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम लोग सब लोग तत्पर साथियों रहना चाहिए। मैंने काफी आपका समय लिया, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, और जो भी वेबिनार में हमारे साथी इसमें जुड़े हैं, चाहे प्रदेश के हों, जिला के हों, संभाग के हों, सभी साथियों जो जुड़े हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ इस वेबिनार